अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ मार्बल टी केक, वो भी जूसर ब्लेंडर के अंदर और विदाउट ओवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्बल टी केक बनाना। तो सबसे पहले जूसर ब्लेंडर में डाल दूंगी मैं 3 अदद अंडे एक एक करके डालूंगी 1 बाय 1, क्योंकि आपको पता है कि अंडे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए एक एक करके मैं अंडे डालूंगी। और इसको रूम टेम्परेचर पर जो अंडे होते हैं वो अंडे आपने डालने हैं, जो बिल्कुल फ्रीज से निकले हुए अंडे होते हैं वो नहीं डालना। अगर आप वो वाले अंडे डालेंगे तो केक जो है वो आपका फ्लफी नहीं बनेगा, ठीक है जी। अब इसमें मैं शुगर डाल दूंगी 1 कप दानेदार शुगर, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 प्याली दूध। अब इसे मैं कवर करके ब्लेंड कर लूँगी। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं ले लूँगी मैदा। ये 2 कप लूँगी भर के मैदे के, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो ये देखिए, छानने से जो गुठलियाँ रह जाती है वो अलग से हो जाती है। तो फिर इस तरह से हम स्पून की मदद से इसको छान सकते हैं, तो इसलिए इसको छान कर डाला करें। अब जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है, और इसको आपने इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो, ठीक है जी। अब इस लिक्विड को मैं दोनों अलग अलग प्यालियों में हाफ हाफ निकाल लूँगी। अब यहाँ एक प्याली के अंदर मैं डाल दूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर लिया है मैंने 6 टेबल स्पून, डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे इसे। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको भी हमने इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर आप विस्कर की मदद से इसको विस्क करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से विस्क हो जाएगा और इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। तो ये देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये विस्क हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बैटर मैंने तैयार कर लिए हैं। एक जो है प्लेन बैटर जो हमारा होता है वनीला बैटर वो तैयार किया, एक चॉकलेट बैटर तैयार किया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक केक टिन लेंगे और इसके अंदर मैंने ऑयल ग्रीस किया था, बटर पेपर लगा लिया और इसके बाद मैंने दोबारा से ऑयल ग्रीस कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस पर ऑयल चारों तरफ ग्रीस करके मैदा छिड़क दिए और फिर इसके बाद आप इसमें बैटर डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें बैटर डालेंगे। इस तरह से हमने डालना है। पहले एक हमने वनीला बैटर डालना है, दूसरा चॉकलेट बैटर डालना है। तो ये आप देख सकते हैं कि बैटर मैंने डाल दिया सारा। अब इसको एक मतलब टैप कर लेंगे हम इस तरह से, ताकि इसमें कोई बबल ना रहे। इसे अब बेक कर लेंगे और वो भी कढ़ाई के अंदर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और ये नमक मेरा यूज़ वाला है, जो मैं बेकिंग करती हूँ वही वाला नमक यूज़ करती हूँ। ऊपर रख दिया मैंने जालीदार स्टैंड। और इसमें मैं रख दूँगी बेकिंग ट्रे, इसे कवर कर देंगे। अब इस पर एक मैं कपड़ा डाल दूँगी ताकि इसकी जो एयर है वो बाहर ना निकले और जो ये अंदर से अच्छे से प्री हीट होता रहे। तो इसको मैंने बेक करना है लो फ्लेम पर 45 मिनट्स। तो ये देखें केक को बेक होते हुए यहाँ पर 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। और ये अब स्टिक्स की मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं कि अंदर से सही से कुक हुआ या नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं आप कि स्टिक्स बिल्कुल साफ़ रही है, तो इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी। तो केक जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे नाइफ़ की मदद से इस तरह से साइड से कटिंग कर लेंगे ताकि ये आराम से निकल सके। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। इस पर से ये पेपर हटा देंगे, पलट दिया है मैंने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितना ये फ्लफ़ी सा और ज़बरदस्त सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। इसको देखिए, इसको मैं
कितना सॉफ्ट है ये देखिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा हमारा जो जूसर ब्लेंडर में हमने बनाया मार्बल टी केक, तो वो बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा है कितना सॉफ्ट और मज़े का बना है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।